हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को मोटापा के बारे में बताऊंगी, ओबेसिटी के बारे में बताऊंगी। मैंने पहले अभी पिछले ब्लॉग में मैंने उसका इंट्रोडक्शन भी दिया था और ये बताया था आप लोगों को, एक ये नाक की तरह से है, एक शैतान है जो हमारे धीरे धीरे हमारे जिस्म को खाता चला जाता है, हमारे हर आर्गन को डैमेज करता चला जाता है। और जितनी बीमारियां फंक्शनल डिजीजेज हो रही हैं वो इसी मोटापे की वजह से ही हो रही हैं। ये एक ऐसे कहते हैं बीमारियों का जनक है, माँ है बीमारियों, पैदा करता है बीमारी। और ये ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो बताऊंगी मैं भी आपको कि डेडली डिजीज होती हैं, जो मौत की तरफ हमको ले जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले आपको मोटापे के बारे में बताना होगा। मोटापा कितने तरह का होता है, मोटापा क्या खाने से क्यों होता है, और मोटापा कौन कौन सी बीमारियां पैदा करता है खतरनाक हमारे बॉडी के अंदर, और हमें इससे कैसे बचना है। तो बहुत आराम से मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत थी कि बहुत जल्दी जल्दी मैडम बोलती, तो मैं लॉन्ग एपिसोड में आप लोगों को बताने आई हूँ। तो मेरे बच्चों, मोटापा जो होता है वो वैसे तो 3 तरह का होता है। जैसे कि बहुत से मोटापे ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स, मतलब जिनका ख़ानदानी मोटापा होता है। वो ख़ानदानी मोटापा वो जेनेटिक होता है, जीन्स के ज़रिए आता है। लेकिन उस मोटापे को भी इंसान अगर चाहे तो उसको एक्सरसाइज करके, जिम करके उसको ठीक कर सकता है, उसको अपने खान पान से ठीक कर सकता है। दूसरा मोटापा जो होता है वो हमारी दवाओं से होता है। अंग्रेज़ी दवाएं जो हम खाते हैं, कुछ ऐसे जो है स्टेरॉयड हार्मोन है, हार्मोनल दवा है, कुछ ऐसे जो है, जैसे मान लीजिए कि किसी को ब्लड प्रेशर हो गया और ब्लड प्रेशर मोटापे से हुआ, और मोटापे से ब्लड प्रेशर हुआ, फिर ब्लड प्रेशर की हमने गोली खाने चालू कर दी, तो उसके बाद फिर और मोटापा होने लगा उसी उसी जो है ब्लड प्रेशर की गोली से। तो ये वाला मोटापा होता है दवा से। तीसरा जो मोटापा होता है वो ज़बरदस्ती का मोटापा है बच्चों। वो हमारे परहेज़ ना करने से, हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे जो है गलत खान पान से, और हमारे ज़िंदगी को जीने के तरीके से जो होता है वाला मोटापा। तो ये मोटापा तो बहुत ही ख़तरनाक होता है, इसको आप ही कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा अब मोटापा कैसा होता है ये मैं आपको बताएं। मोटापा उम्र के हिसाब से और उसके जो है लंबाई के हिसाब से मोटापे को, ये सब ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मोटापे के बारे में जब आपको बता रही हूँ तो जो हमारा मास इंडेक्स है, ह्यूमन मास इंडेक्स, वो जो है मैन का मतलब फीमेल और मेल का 30 एडल्ट है तो 30 से अबव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनका 95% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी जो है क्या कहते हैं वो मोटापा हो रहा है, और इससे उनको दुनिया भर की बीमारियाँ, डायबिटीज़ वगैरह, हार्ट वगैरह हो रहा है। तो मेरे बच्चों, मोटापा यानी ओबेसिटी को हमें कैसे डील करना है, हमको क्या क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी, कैसे परहेज़ करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो मोटापा जो है ये क्यों होता है, मोटापा क्या चीज़ है, मोटापा हमारे कहाँ पर होता है। मोटापा जो है वो ह्यूमन बीइंग में जो मैन है उनके तोन पर चढ़ता है, तोन पर चढ़ता है, यानी जो तोन होती है, और औरतों में वो कूल्हे पर चढ़ता है और कमर पर चढ़ता है। देखिए, मैं आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए होंगे तो मैं आप लोगों को एक खिलौना दिखा रही हूँ। खिलौना मेरी पोती का रखा हुआ है, मैं इस चीज़ से आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा हंस भी ले। ताकि ये देख रहे हैं पेट पे जो बाजा बाजा रखे हुए, बाजा बजा रहा है ना, तो यही वाला बाजे की तरह से उसका तोन निकल आती है, और वो तोन पर अपने बाजा बजा सकता है ना। तो ऐसा मोटापा होता है। अभी मैं इस खिलौने को फिर मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी जब और बातें आएंगी, तो इसलिए मैं इसे स्पेशली लेके आई हूँ। तो ये तोन निकल आती है, और इसके बाद फिर जो है हमारा जो लेडीज़ हैं उनका कमर फूल जाती है, कूल्हा, कमर तो कमरा हो जाती है जैसे, और जो कूल्हा है वो और फूल फूल के बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये है मोटापा। अब आप लोग ये कहें कि मोटापा कैसे होता है, तो अब बहुत ध्यान से आप धीरे धीरे सुनिएगा, इसीलिए मैं आपको बहुत इत्मीनान से बता रही हूँ कि मोटापा हमारे खाने पीने से होता है। जैसे कि हमारी बॉडी हमको फैट, चिकनाई बहुत कम ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को चिकनाई की, मतलब जैसे पूरे दिन में बस एक छोटा चम्मच। अब आप सोच लीजिए कि पूरे दिन में हमको एक छोटा चम्मच सुबह और एक छोटा चम्मच शाम को हमको फैट लेना है,
और वो भी फैट वो वाला लेना है जो अच्छा वाला फैट है। अब मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कौन सा फैट हमको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, इतना बस हमारे लिए ज़रूरी है। और हम खाते हैं चम्मच भर भर के, उसमें फ्राइड में और क्या कहते हैं पकौड़ी में और कचौड़ी में और समोसे में और रेड मीट में, इसमें सब में खाते हैं। तो ये फैट जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो जब वो डाइजेस्ट होता है तो ये फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में टूट जाता है। पहले हमने आपको बताया था शायद। तो फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में टूट जाता है तो सारा फैट हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती, मतलब हमारी सेल्स जो है उसको यूज़ नहीं कर पाती है। क्यों नहीं यूज़ कर पाती? उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो वो फैट जो है वो फैट एडिपोज टिश्यू में जा कर के वो फैट जमा हो जाता है। एडिपोज टिश्यू बोलते हैं उसको। ऊपर होता है जो तोंद में भरा रहता है, हमारे कूल्हे में भरा रहता है, हमारे कमर में भरा रहता है, जांघों में भर जाता है, जो मोटापा निकलता है, तो वो बच्चों एडिपोज टिश्यू होते हैं। वो फैट की सेल्स होती हैं, फैट्स होते हैं जो जमा रहते हैं। इसके अलावा वो फैट जो है हमारे सारे आर्गन, जितने भी आर्गन हैं उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि वो फैट जो है हमारे ब्लड कैपिलरीज, जो एक पानी की नलियों जैसा बारीक बारीक नलियाँ, उनकी जाल फैला होता है, उस जाल के ज़रिए उसमें ब्लड बहता है, खून बहता है, जिसके ज़रिए हर चीज़, मतलब जो हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, सब जो है पानी, सब उसके अंदर उसी से बहता है और उससे ही पूरे हमारे ऑर्गन में जाता है। हमारे सर से लेके पैर तक जितने भी अंग हैं, जितने भी अज़ा हैं, उर्दू में भी हम बता देते हैं, इंग्लिश में बता देते हैं, वो सब जगह जाता है और उसके ज़रिए, खून के ज़रिए ही सारी चीज़ें उन तक पहुंच पाती हैं। तो उस खून की जो नलियां हैं उसमें वो जम जाता है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी पाइप में बह रहा है, तो उसमें अगर कचरा जम गया कहीं साइड में तो हमको ब्लॉक हो जाता है, खोल करके उसको जो है प्लम्बर बुला कर उसको सफाई करवानी पड़ती है। तो हमारी बॉडी मशीन ही तो है। तो जब वो जाम हो जाता है, वहाँ पे ब्लड नहीं आगे जा पाता है, तो ब्लड ब्लॉक हो जाता है। तो इससे जो होता है हमें वही बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जो अभी हम आपको बहुत ही अच्छे से आराम से डिटेल से बताऊँगी। तो ये जो फैट है इसको हमको जो है नहीं खाना चाहिए। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन सा फैट नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए। तो फैट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। हिंदी में बता दूं मैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। तो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, बहुत अच्छा है। आप इसको खाएंगे तो बहुत बेहतरीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और दूसरा, इसमें इत्मीनान सुनिएगा, दूसरा जो है वो है ट्रांस फैट और क्या कहते हैं सैचुरेटेड फैट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है और ये जमता चला जाता है हमारी जो है कहते हैं नलियों में और हमारे अज़ा में, ऑर्गेन्स में, और जमने के बाद वो टिश्यू को डैमेज करता चला जाता है। अब आपको मैं सब चीज़ बताऊंगी तो आप डर जाएंगे, सोचेंगे कि हमको तो मोटापा अभी ख़त्म करना चाहिए, जिस तरह से मैडम करे तब से हमें भी मोटापा अपना ख़त्म करना है। तो आप इस चीज़ को जान लीजिए कि सबसे पहले आपको मोटापा ख़त्म करना है। और इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, इस चीज़ की रेमेडी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां इससे हमारी ख़तरनाक इस फैट से हो रही हैं। खुदा हाफिज़, खुश रहिए, धन्यवाद।